एकादशी का व्रत करने वाले के जीवन में कभी उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। भगवान से प्रेम होता है। हर एकादशी कुछ विशेष कार्य के लिए बनी है। इस बार की एकादशी 19 मई को पड़ रही है, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। बैसाख मास चल रहा है। ये बैसाख मास भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। कार्तिक मास की इतनी महिमा नहीं है, ना ही तीन साल बाद जो एक महीना पड़ता है अलग से, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। उससे भी अत्यधिक महिमा इस मास की है जो अभी चल रहा है, जिसमें आप अभी कथा सुन रहे हैं, बैसाख मास। राधा रानी ने इस बैसाख मास में व्रत उपवास करके भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। भगवान की जितनी गोपियां हैं, भगवान की जितनी पत्नियां हैं, सबने बैसाख मास में व्रत उपवास किए हैं। ये वैशाख मास अपने आप में महिमावान है। वैशाख मास के अंतर ही सतयुग का प्रकट हुआ था। वैशाख मास में ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े। वैशाख मास में परशुराम जी का जन्म हुआ। वैशाख मास में ही भगवान बांके बिहारी के चरणों का दर्शन होता है। वैशाख मास में ही भगवान बद्रीनाथ जी के अक्षय तृतीया को पट खुलते हैं। वैशाख मास के अभी गई हुई गंगा सप्तमी वाले दिन अगर कोई गंगा में स्नान कर ले, मात्र गंगा जी का आह्वान कर ले, तो जितना 16 दिन के श्राद्ध पक्षों में आपने पितरों को प्रतिदिन पिंड दिए हैं, श्राद्ध कर्म किए हैं, उतना पुण्य केवल एक गंगा स्नान और केवल एक गंगा का स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। आपके सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है वैशाख मास की। और कहा जाता है इसमें ये 2 पड़ने वाली एकादशी में से किसी एक एकादशी को भी यदि कोई धारण कर लेता है तो उसके जीवन के जितने भी कभी अनजाने में, जाने में, पूर्व जन्म के कोई अपराध बन पड़े हैं, वे समूल नष्ट हो जाते हैं। जो भी उसके मन की इच्छित चीजें हैं जो नहीं मिल पा रही है, उसमें भी उसे प्रभाव प्राप्त होता है, वह भी सब प्राप्त होती है। देखिए, हमारे शरीर में तेज होता है, अन्न से हमारा जीवन चलता, लेकिन एकादशी वाले दिन जब हम अन्न का त्याग करते हैं, अन्न नहीं खाते, फलाहार ही खाएंगे, तो उस एक दिन के जीवन त्याग में ये सब हम भगवान के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा मन बलवान बनता है। एक दिन के अन्न के त्याग से आप मर नहीं जाओगे, शक्तिहीन नहीं होता शरीर, किंतु एक दिन का शरीर से अन्न को हटा देना आपके मन की ऊर्जा को बढ़ा देता है। और आज के युवाओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि किसी की है तो शरीर की अपेक्षा मन की है। मन की ऊर्जा उतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है। और जब तक आपकी मानसिक ऊर्जा की बढ़ोतरी नहीं होती, तब तक आप किसी भी कार्य में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए व्रत उपवास से क्या होगा, ये एकादशी में तो ये क्षमता है कि आप जब करते हैं तो आपको खुद अनुभूत होता है। तो मेरा केवल यही कहना है कि इस 19 मई की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। अत्यंत महान है, वैशाख मास में आ रही है। 19 मई को आप व्रत धारण करिए, हो सके तो 2 ही समय फलाहार करिए, अन्न मत खाइए। उस दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न के अंदर पाप रहता है, और यदि आप अन्न खाते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे सदृश पाप आपको लगते हैं। इसलिए का एकादशी वाले दिन व्रत उपवास करो। और उसका एक वैज्ञानिक सिद्धांत ये है, हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। एकादशी से लेके पूर्णिमा पर्यंत तक और एकादशी से लेके अमावस्या पर्यंत तक हमारी भावनाओं पे चंद्रमा का असर होता है, क्योंकि मन का स्वामी है चंद्रमा। जब आप एकादशी व्रत धारण कर लेते हैं तो आपके भावनात्मक चीजों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए एकादशी व्रत देखा जाए तो बहुत अत्यधिक आवश्यक है। आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देता है, साथ में भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला है।
संसार की सारी चीजों को प्रदान करता है और इसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। आप चाहे कितने जन्म धारण कर ले, हर जन्म में इसका पुण्य प्राप्त होता है। तो 19 तारीख की एकादशी ये सभी को रखनी है, हो सके तो रखें महाराज, बहुत अच्छी बात है। वैशाख मास चल रहा है, भगवान का प्रिय महीना है। अगले दिन 5:30 से 9:30 के बीच में आप इसका पारण व्रत खोल सकते हैं, यानी 20 तारीख को।